माननीय सभापति महोदय, आज सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं और इस पर आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय जनरल बीके सिंह के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो निश्चित तौर पे कम समय में बहुत बड़ा काम किया है और देश की एक नया स्वरूप और नया तस्वीर बनाने का काम किया है अपने कामों के माध्यम से। मैं इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन का। महोदय, वर्ष 1950-51 में भारत में 19,800 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग थे और वर्ष 2020-2014 में बढ़ करके 92,000 किलोमीटर हुआ और महोदय 2021 में ये बढ़ करके 1,41,000 किलोमीटर अधिक हो गया। महोदय, सरकार की प्रतिबद्धता देखिए और काम करने की क्षमता देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और नितिन गडकरी साहब, बीके सिंह का विजन देखने का काम कीजिए। यानी महोदय 63 साल में 73,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ, वहीं माननीय मोदी जी की सरकार में 8 सालों में 50,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ और मैं समझता हूं कि एक अपने आप में इतिहास बनाने का काम किया है। महोदय, यूपीए के 10 साल के सरकार, माननीय कांग्रेस पार्टी के बहुत माननीय सदस्य बता रहे थे। महोदय, मैं कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 1,54,000 किलोमीटर 1,54,000 करोड़ की राशि से कुल 50,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। वहीं हमारी एनडीए की सरकार में 2022-23 में यानी केवल एक साल में 25,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ, जिस पर 1,99,000 करोड़ बजटीय प्रावधान रखने का काम किया जा रहा है। ये बजटीय पिछले साल के मुकाबले 52% अधिक है। महोदय, एक विजन देखिए सरकार की और प्रतिबद्धता देखिए। जहां 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा था, वो बढ़ करके 2021 में लगभग 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन एनएच का निर्माण हो रहा है। एक गति भी देखने का काम कीजिए। महोदय, इन आंकड़ों के माध्यम से देश की सरकारों का न तो मैं कोई आलोचना करना चाहता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार है, न अपनी सरकार का बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखना चाहिए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल के विचारधारा नहीं बल्कि देश के विकास का मार्ग होता है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत काल में लाल किला के प्राचीर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में 100 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा करते हुए कहा था कि अमृत काल के इस दशक में पीएम गति शक्ति भारत का कायाकल्प करने का काम करेगा और इस पर काम भी चालू हो गया है। भारत में अत्याधुनिक विश्व स्तरीय हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और इस देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विकास होगा। देश में गांव तक आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और रोजगार के भरपूर अवसर भी पैदा होगा। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक को चुना है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक संरचना का निर्माण करने का निर्णय लिया है। महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और अन्य संस्थानों ने एस्टिमेटेड किया है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अगर 1 रुपया खर्च करती है तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट यह होता है कि देश के जीडीपी में और 2.5 से 3.5 रुपए की वृद्धि होती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% अभी है महोदय, इसको 8% तक लाने का सरकार प्रयास कर रही है। इससे वैश्विक बाजार में भारत का माल सस्ता होगा और निर्यात बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पीएम गति शक्ति का महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम करेगा। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के भलाई के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है, उसी अवधारणा के तहत उसी तरह से देश के को संतुलित के लिए विकास जरूरी है। महोदय, पीएम गति शक्ति के लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू लास्ट पर्सन डेवलपमेंट एंड लैंड्स टू पोर्ट टू लैंड के लिए विश्व स्तरीय और आधुनिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। स्टार्टअप का इकोसिस्टम गांव से लेकर पोर्ट तक विकसित होगा। और इस अवसर पर मैं युग पुरुष माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जो नया भारत के निर्माण के लिए आजादी के बाद पहली बार स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 लेन सड़क और ग्रामीण भारत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी। और उसी का नींव का परिणाम है क्या सड़कों को दियारा में सड़कों को लंबाई के मामले में विश्व स्तरीय जो आकलन किया गया है, उसमें अमेरिका के बाद दूसरा स्थान भारत का होता है। महोदय, गति शक्ति के तहत You don't want anything for your constituency? You want? Do you want anything for your constituency? या Please sit, please. पीएम महोदय गति शक्ति के तहत पर्वतमाला, सागरमाला, भारतमाला, हाईवेज, वाटरवेज, रोपवेज, रेलवेवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर को तेजी से निर्माण से देश के सभी राज्यों का विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस पॉलिसी के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है महोदय। और पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश अन्य बॉर्डर इलाकों में भी तेजी से काम हो रहा है। राम जानकी मार्ग, अयोध्या मार्ग, बुद्धा सर्किट मार्ग निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्री जी का मैं अनुरोध करूंगा और मांग भी करता हूं कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग को 4 लाइन से जो नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ने का काम कीजिए और महादेव सर्किट निर्माण को भी कराने का काम कीजिए। अतः मैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने मंत्री जी का और सभी सांसदों के मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि वो हमेशा सांसदों से कहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, या आप स्वयं ही कभी निराश नहीं होंगे। प्रोजेक्ट लाओ, 80% जमीन क्लियरेंस लाओ, सैंक्शन ले जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। महोदय, इस चर्चा के माध्यम से मैं अपने संसदीय क्षेत्र जो आप बोल रहे थे उस पर पॉइंट पर रहा हूं, कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। माननीय महोदय, हमारे क्षेत्र में that is why I elected for your constituency. Now you are coming after the time. Please conclude. Okay, just I'm concluding. रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड नंबर 1, रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड 6 लेन परियोजना में मनेर हमारे संसदीय क्षेत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, विधानसभा है। शेरपुर में गंगा नदी का पुल का निर्माण होना है, जो नीतिगत फैसला ले लिया गया है। उस पुल से दानापुर जो दियारा का इलाका है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, करीब 75 से 70 हजार की आबादी है। दियारा में दोनों तरफ रैम्प देने का अनुरोध माननीय मंत्री जी को मैंने आग्रह किया है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि उस पर आगे की कार्रवाई किया जाए। नंबर 2, राष्ट्रीय मार्ग 30 के अनीसाबाद से 0 माइल के बीच रामकृष्णा नगर, खेमनीचक
और जगनपुरा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराने की कृपा की जाए, जिसकी स्वीकृति संभवतः आपने दे भी दिया है, मगर अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि उस काम पर भी ध्यान दिया जाए। 2-3 पॉइंट है सर, मैं अपने 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। फिनिश इट विदिन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से अनीसाबाद 0 माइल के बीच दोनों तरफ सर्विस लेन का निर्माण कराया जाए। राष्ट्रीय मार्ग 139 औरंगाबाद से पटना को 4 लेन में परिवर्तन किया जाए, जैसा कि माननीय पूर्व सदस्य सुशील सिंह जी ने भी कहा। रामनगर कन्हौली से 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग में बेलदारी चक के पास कंसारी गांव के पास अंडरपास का निर्माण करवाया जाए, जो बहुत ही आवश्यक है। पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग के लद अलाइनमेंट नथुपुर भूसौला को NS39 का पार्ट बनाकर 4 लेन सड़क का निर्माण, ताकि अनीसाबाद एम्स जो हॉस्पिटल है फुलवारी तक बाईपास सड़क का निर्माण हो सके, जिससे अनीसाबाद से फुलवारी एम्स तक लगने वाला जो महाजाम है उससे मुक्ति मिल सके। पटना डोभी NS30 से 30 के पास लास्ट पॉइंट से बस लास्ट NS30 के मसौड़ी पुनपुन सेक्शन का निर्माण कार्य जल्दी कराया जाए, जो काम प्रोग्रेस में है उसको थोड़ा जल्दी कराया जाए। और अंत में पटना गया डोभी NS83 के नौदौल में सर्विस लेन का निर्माण करवाया जाए। ये मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था, जिसका आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं। अंत में पुनः मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अनुदान मांग का समर्थन करते हुए और आपको विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर।